कार्तिक व्रत, एकादशी का व्रत बहुत ज्यादा फल देने वाले हैं। एक स्त्री प्रेत योनि में चली गई, प्रेत बन गई महाराज, भटकती फिरे, मारी मारी फिरे, खाने पीने को प्रेत योनि में तो खाना पीना तो छोड़ो, सांस लेने के लिए वायु भी नहीं मिलती है ठीक से। जैसे ज्यादा दमा का रोग किसी को हो जाए तो वो कितना परेशान रहता है, श्वास का आना जाना कमजोर पड़ जाता है शरीर के अंदर, दमा में फेफड़े कमजोर होने से। ऐसे ही प्रेत को परेशानी रहती है। एक ब्राह्मण देवता जा रहे भगवान के मंदिर में पूजन करने के लिए, हाथ में पूजन की थाली लिए हुए थे, पूजन की सामग्री उसमें रख के चले जा रहे थे। रास्ते में ये प्रेत योनि में पड़ी हुई ये स्त्री सामने आई, भयंकर रूप दिखाया उस ब्राह्मण को। ब्राह्मण जो जल का लोटा लिए हुए था पूजन की थाली में, उसमें तुलसी दल भी डला हुआ था। तुलसी दल मिश्रित जल उसने अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के जैसे ही उस विकट रूप राक्षसी के ऊपर डाला, उसके पाप खत्म हो गए। ब्राह्मण देवता ने पूछा, तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई, प्रेत योनि में कैसे आ गई? बोले, हम पति से लड़ती ही रहती थी। जयराम जी की बोलो। लड़ती ही रहती थी। कभी हमने उनके साथ प्रेम का बर्ताव नहीं किया, परिणाम स्वरूप हमें इस स्थिति में आना पड़ा। पर आपने मात्र जल हमारे ऊपर डाला है, इतने से हमारे पाप खत्म हो गए हैं। हे ब्राह्मण देवता, हमारा इस प्रेत योनि से उद्धार करो। मैं बहुत त्रस्त हूं, मुझे नहीं पता था। पति से विरोध करने का, विपरीत जाने का परिणाम इतना खतरनाक होता, ये हमें पता नहीं था। हमसे गलती हुई, हम इसलिए यहाँ पड़े हुए हैं। अब आपके अलावा और कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता। ब्राह्मण देवता विद्वान थे, सोचने लगे, ये अगर मनक योनि में जीव होता तो इससे हम कुछ सत्कर्म करवा देते, क्योंकि कर्म करने का अधिकार तो मनक को ही है। बाकी सारी जो योनियां हैं वो तो सिर्फ भोगने के लिए हैं। अपने भाग्य और दुर्भाग्य का निर्माण तो मनुष्य ही कर सकता है। बाकी सारी योनियां भोगने के लिए हैं। जो इस योनि में, इस शरीर से जो हमने किया है, बाकी सारे शरीर इस शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए हैं। ब्राह्मण देवता सोचते कि अब ये प्रेत योनि में इससे कुछ कर्म भी तो कराया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये प्रेत योनि कर्म योनि है ही नहीं, भोग योनि है। क्या किया जाए? दया, ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का हृदय दया से भरा रहता है महाराज। ब्राह्मण के हृदय में दया भरी ही रहती है। इसलिए हमको सबको ब्राह्मण के सामने सदा नतमस्तक रहना चाहिए। दया भरी रहती है महाराज। वो बेचारी प्रेत योनि में पड़ी हुई स्त्री प्रार्थना करने लगी, पता नहीं किस पुण्य से
कोई पुण्य रहा होगा जो आपके दर्शन हो गए, आप सामने आ गए, आप मेरा उद्धार करो। ब्राह्मण देवता को दया आ गई और उन्होंने उसी समय कहा, मैंने मेरे जीवन में जो कार्तिक व्रत किया है और एकादशी का व्रत किया है, इस कार्तिक और एकादशी के व्रत से जो मेरा पुण्य बना है, उस पुण्य का आधा भाग मैं इस स्त्री को देता हूं, इसका प्रेत योनि से उद्धार हो जाए।